गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेवेन्यू की। बोले रेवेन्यू क्या होता है? दिस इज नोन एज द आगम। व्हाट डू यू मीन बाय द आगम? व्हाट डू यू मीन बाय द रेवेन्यू? बोले इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, जब हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बोले रेवेन्यू या फिर आगम वर्ड क्या होता है? रेवेन्यू या फिर आगम। तो इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लें ये होता क्या है। कहते किसी भी चीज को सेल कर दिया, किसी भी चीज को क्या कर दिया? सेल कर दिया। उस सेल में से जो हमने प्रॉफिट कमाया है, लागत कमाई है, तो वो कमाया हुआ पैसा इज नोन एज द रेवेन्यू। मतलब कॉस्ट में जब हम नॉर्मल प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट की वैल्यू भी क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो बेटा वो क्या बन जाता है? रेवेन्यू। बोले वो टोटल पैसा जो आपके पास आया है, आने वाला पैसा, आने वाला पैसा जितना भी आपने कमाया है, दैट इज वट एवर यू अर्न, तो वो पैसा क्या कहलाया? बोले रेवेन्यू कहलाया। क्या कहलाया? रेवेन्यू। हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं पहले हम बता दें, पहले उसको बेस समझ लो। पहले बेस समझ लो होता क्या है, बेसिक समझ लो, उसके बाद हम बुकिश लैंग्वेज में चलेंगे जिसमें हम लोग नोट्स लिखेंगे। एप्लीकेशन में पहले फर्स्ट डे जब मैं चैप्टर शुरू करती हूँ तो बच्चों को पहले चैप्टर के बारे में समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग नोट्स बनाते हैं, उसके बाद हम सब एमसीक्यू करते हैं। राइट। तो रेवेन्यू क्या है? बोले आगम। क्या बोले? कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाता है? आने वाला पैसा। क्या रेवेन्यू से? समझो, पढ़ो नहीं, समझो। तो बोले अच्छा ठीक है, एक पॉइंट ये पल्ले पड़ा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बता दो। तो बोले नेक्स्ट पॉइंट का मतलब समझो। रेवेन्यू जो होता है ना, एक होता है टोटल रेवेन्यू। बोले ये क्या होता है? ऑब्वियसली टोटल पैसा आपने जो कमाया है ना, जितना टोटल अमाउंट आपने कमाया वो क्या है आपका? टोटल रेवेन्यू। बोले ये क्या होता है टोटल रेवेन्यू? बोले जितनी आपने क्वांटिटी बेची। बड़ा बेसिक से समझना बेटा। जितनी भी आपने क्वांटिटी बेची, जितने भी आपने रुपए की बेची, वो क्या कहलाया? टोटल रेवेन्यू कहलाया। बोले ठीक है। कहता है मान लीजिए आपने 500 क्वांटिटी बेची और एक क्वांटिटी की कीमत 10 रुपए, तो बोले टोटल रेवेन्यू कितना आया? बोले 5,000। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। बोले अच्छा जी। बोले ये टोटल रेवेन्यू होता है? बोले हाँ। फिर बोले अच्छा एक वर्ड आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। बोले मार्जिनल जहां आए ना, उसका मतलब समझ लेना एक्स्ट्रा। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल पैसा। कैसा पैसा? एडिशनल पैसा। बोले अच्छा एडिशनल अमाउंट कब कमाओगे? बोले जब एडिशनल आउटपुट बेचेंगे। एडिशनल आउटपुट बेचेंगे। बोले अच्छा। ये प्रदीप जी 4 घंटे पढ़ाते थे, 4 घंटे में इनको 4,000 रुपए मिलते थे। आज इन्होंने एक एक्स्ट्रा घंटे पढ़ा दिए, इनको 1,000 एक्स्ट्रा मिल गया। ये जो एक्स्ट्रा काम करने से एक्स्ट्रा पैसा आया, दिस इज नोन एज द मार्जिनल रेवेन्यू। बोले जैसे कि मान लीजिए टोटल रेवेन्यू आपने कमाया कितना? 10,000 रुपए। ठीक। कितनी क्वांटिटी बेचकर? बोले 1,000 क्वांटिटी बेचकर। तो बोले आपने 11,000 रुपए कमा लिया। बोले कैसे कमा लिया? बोले 100 जो क्वांटिटी थी ना, हमने वो एक्स्ट्रा बेच दी। तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेचकर एक्स्ट्रा पैसा जो कमाया वो क्या बन गया? मार्जिन रेवेन्यू। बोले एक्स्ट्रा टीआर कमाया। एक्स्ट्रा टीआर बोला एक्स्ट्रा टोटल रेवेन्यू कमाया। क्यों कमाया? बोले एक्स्ट्रा यूनिट बेची थी। आज प्रदीप जी को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, फ्री में नहीं मिले क्योंकि उन्होंने 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाया। बोले ठीक है। तो बोले एक वर्ड पढ़ेंगे, इनसे वोकैबुलरी सीख रहे हैं, पढ़ो नहीं वोकैब सीखो। बोले रेवेन्यू क्या है? बोले जितना पैसा कमाया, टोटल पैसा, टोटल यूनिट को बेच करके टोटल पैसा कमाया, ऐसा टोटल रेवेन्यू। एक्स्ट्रा यूनिट बेचकर एक्स्ट्रा पैसा कमाया, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू। बोले ठीक है भाई। फिर बोले एक वर्ड और आएगा ए आर। बोले ये क्या होता है? बोले ये एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। क्या होता है बेटा? एवरेज रेवेन्यू। दिस इज नोन द औसत आगम। बोले एवरेज रेवेन्यू ही तो प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू ही तो पर यूनिट होता है। पर यूनिट जो लागत है, पर यूनिट जो रेवेन्यू है, पर यूनिट जो पैसा कमा रहे हैं, वो पर यूनिट का। बोले अच्छा। बोले इसी को तो डिमांड कर्व भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिमांड कर्व भी बोल देते हैं। बोले ओके। तो यही तो ए आर है। बोले पर यूनिट। बोले अच्छा। बोले एक यूनिट को कितने का बेचा? बोले 10 रुपए का। 2 यूनिट को 20 रुपए का, तो एक यूनिट की कॉस्ट 10 ही तो आई। बोले हाँ। बोले एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर यूनिट का प्राइस
पर यूनिट का रेवेन्यू या फिर इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले सिर्फ बेसिक समझो, पढ़ो नहीं, बेसिक समझो। बोले रेवेन्यू क्या होता है? बोले कॉस्ट और प्रॉफिट को जितना पैसा हम कमाते हैं वो रेवेन्यू है, जितना हम टोटल बेचकर टोटल कमाते हैं वो टोटल रेवेन्यू है, एक्स्ट्रा बेचकर एक्स्ट्रा कमाते हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू, और पर यूनिट कॉस्ट का जो कमाते हैं वो एवरेज रेवेन्यू है। बोले ओके, कोई पंगा? आप बताओ, कोई पंगा इसमें जितना भी अभी पढ़ा? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ जाए हम, चलो आगे चलते हैं। बोले कि ये जो रिवेन्यूज हैं, अब रिवेन्यू की बात को और सुनो, कहानी को। ये जो रिवेन्यू है ना, ये बहुत टिपिकल है। ये एक चैप्टर और कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है मार्केट, लेकिन मार्केट अभी राइट तो नहीं पढ़, सिर्फ सीख रहे, फिर मैं बोल रही पढ़ नहीं रहे हैं। तो बोले मार्केट क्या होता है, और मैं सच बताऊं अगर बेसिक कवर रहेगा तो एमसीक्यू आए, असर्शन रीजन आए, सीक्वेंस वाले आए, सब कर लोगे। पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। डिफरेंस है बात करने के तरीके में। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, अपडेट हुआ है। अपडेट का मतलब ये होता है इतना कुछ एडवांस हो गया तो ऑब्वियसली पेपर का लेवल एडवांस हुआ है। तो रेवेन्यू को दो तरीके से बोले पढ़ेंगे। पहला, आपका जो प्राइस है ना, हर लेवल पे सेम है, बात को समझना। जब हम मार्केट पढ़ाएंगे तो हम आगे समझेंगे इसको। दूसरी बात, प्राइस आपका सेम नहीं है। आप कहते हो एक यूनिट बेची 10 रुपए की बेची, 2 यूनिट बेची 20 रुपए की बेची, 3 बेची 30 रुपए की बेची। तो पर यूनिट कॉस्ट अगर हम देखें, एक को 10 रुपए में बेचा, 20/2, इसको भी 10 रुपए का एक बेचा, इसको भी 10 रुपए का एक बेचा। प्राइस आपका चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस हैव नो चेंज। चलो कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस में। एक सिचुएशन है, अभी एक सिचुएशन है ये। परफेक्ट कंपटीशन तो इसको आप कहते हो, लेकिन अभी कुछ कहना नहीं है, अभी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कई लोगों ने मार्केट नहीं पढ़ी है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें प्राइस आपका सेम है। बोले 100 यूनिट बेची तो भी 10 रुपए की ही बेचेंगे, 1000 कमाएंगे तो 10 ही रुपए की बेचेंगे। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है? पहली सिचुएशन प्राइस चेंज बोलता नहीं हो रहा है। बोले सेकंड सिचुएशन क्या है? बोले जितनी ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे उतने कम में बेचोगे। जैसे अब यहाँ पे एक बच्चा गया शर्ट खरीदने, बोला एक शर्ट खरीदेंगे, बोले सर आपको 1800 की पड़ेगी। उसने कहा भैया हमें 1000 शर्ट चाहिए, तो बोले कोई ना 800 की ले लो। क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, रेवेन्यू हमारा कम हो गया। तो कहता है जब क्वांटिटी बढ़ाने से प्राइस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो वो क्या है आपका, एक सिचुएशन है। कोई दिक्कत बच्चे इसमें? क्लियर हो रहा? हाँ ना का जवाब देते चलो प्लीज, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो मैं एप्लीकेशन में पढ़ा के खुश हूँ, एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगी। पहली बात आ गई रेवेन्यू क्या होता है, दूसरी बात है रेवेन्यू कितने तरीके का होता है, तीसरी बात आ गई सिचुएशन की। सारा गेम यहीं पर है। बोले रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कमाई। दैट्स इट। टोटल कमाई, पर यूनिट कमाई, एक्स्ट्रा कमाई। एक बच्ची काम करती थी कुर्ती बेचने का, उसने 10 कुर्तियां बेची 500 रुपीज की, तो टोटल उसने कितना कमाया? 10 कुर्तियों में, वो टोटल रेवेन्यू है। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच करके उसने एक्स्ट्रा कमाया, वो मार्जिनल है। एक कुर्ती जितने की बेची वो क्या है आपकी? एवरेज है। वेरी गुड। अब सिचुएशन कितनी है? दो। बोले कौन सी थी? बात समझ आ गई। एक सिचुएशन थी जहां पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, दूसरी सिचुएशन थी जहां पे प्राइस चेंज होगा। हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे टोटल रेवेन्यू क्या होता है। बोले टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है, अच्छा ये क्लास यूट्यूब पे है, एप्लीकेशन में भी है, और कल यूट्यूब पे ये क्लास आगे कंटिन्यू नहीं होगी, आगे कंटिन्यू एप्लीकेशन में ही होगी। ठीक है। टोटल रेवेन्यू बोले क्या होता है? बोले जितनी क्वांटिटी बेची, क्योंकि मैं कल नोट्स लिखवाऊंगी, जितनी क्वांटिटी बेची, जितने भी प्राइस की बेची, जितना पैसा आया, वो टोटल रेवेन्यू है। बोले ठीक है। बोले इसको हम लोग कह दें क्या? इसको हम लोग कह दें क्या? TR = Q/P? बोले हाँ चलेगा। बोले इसको हम लोग कह दें क्या? सम ऑफ MR, जितना भी एक्स्ट्रा कमाओगे सबका टोटल कर लो, वो है। बोले यस। फिर बोले अच्छा मार्जिनल समझाओ।
बोले मार्जिनल रेवेन्यू पता है आप लोगों को, एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से एक्स्ट्रा पैसा कमाया। बोले यस, एक्स्ट्रा पैसा कमाया, एक्स्ट्रा यूनिट को बेचा इसलिए। बोले यस। दूसरा कहता है कि भाई देखो एम आर कैसे आएगा, बोले टी आर एन में से टी आर माइनस एन कर दो। बोले क्या होता है, बोले एक को पीछे से माइनस करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल चलो समझते हैं। बोले 1 यूनिट बेची, 2, 3, 4 बेचा, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने 10 रुपीज कमाए थे, फिर 20 कमाए, फिर 30 कमाए, फिर 40 कमाए, तो टोटल रेवेन्यू हमने 40 कमाया। बोले एम आर निकालना होगा, तो बोले एम आर निकालना होगा तो 20 में 10 एक्स्ट्रा कमाया। बोले यस। फिर इसको इसको माइनस करो, एक्स्ट्रा कमाया। बोले यस। इसको माइनस करो। बोले यस। तो ये क्या है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हुआ बेटा, 10 का चेंज। कितनी क्वांटिटी चेंज हुई, 10। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन रेवेन्यू, कोई पंगा इसमें। बोले एवरेज कैसे निकालेंगे, बोले एवरेज कैसे निकालोगे बताते हैं। बोले एवरेज निकालने के लिए ना, एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए, एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए टी आर जितना भी था आपका अपॉन कर दो क्वांटिटी को। बोले अच्छा। बोले ये तो पर यूनिट होता है ना। बोले यस, ये पर यूनिट होता है। ये क्या होता है, पर यूनिट। ठीक। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई। रेवेन्यू क्या होता है पता है, टाइप ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, सिचुएशन समझनी है अभी तो। अभी हम लोग एक सिचुएशन पे जाएंगे आज, दैट्स इट। बोले जब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अगर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज, बोले इसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता भी भूल जाइए, पढ़ाऊंगी वापस इसी में आऊंगी। परफेक्ट कंपटीशन कहते प्राइस चेंज होगा, नहीं प्राइस चेंज नहीं होगा। बोले अच्छा जी, जितनी मर्जी क्वांटिटी बेचो। बोले हाँ। बोले क्वांटिटी 1 बेचा, 2, 3, 4 कितनी भी बेच लो। बोले प्राइस का नाम ही तो एवरेज रेवेन्यू है, प्राइस का नाम ही तो एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि एक यूनिट 10 रुपए की, दूसरी यूनिट 10 की, तीसरी यूनिट 10 की, फोर्थ यूनिट भी 10 की। बोले टी आर निकाल दो, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई, इसका मतलब टी आर में एक चीज और आ गई। बोले क्या, बोले टी आर में एक चीज और आ गई है। देखो टी आर में कैसे आ गया, अभी हम लोगों ने टी आर सीखा, फिर बोले और लगाओ। ये क्या है, ए आर इंटू क्वांटिटी इज ऑल्सो द टी आर, है ना। ए आर इंटू क्वांटिटी इज ऑल्सो द टी आर। बोले ठीक है, पर यूनिट। बोले ओके, तो पर यूनिट में ये होता है। बोले हाँ। बोले अच्छा टी आर कैसे आएगा, बोले मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 10, 20, 30 एंड 40, है ना, चेंज नहीं हुआ। बोले ठीक है। बोले एम आर चाहिए, तो 10 रहने दो, 20 में 10 गए, 30 में 20, 40 में लो। अब बताओ। बोले ये बताइए अभी आप पढ़ क्या रहे हो, जो प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहेगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो एक चीज देख रहे हो, प्राइस ए आर और एम आर ये तीनों इक्वल है, 10, 10, और प्राइस का मतलब ये आ रहा है। बोले हाँ ये तो बात सही है। नंबर 2 पॉइंट समझो। नंबर 2 पॉइंट कहता है फर्स्ट यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट पे ए आर, एम आर और टी आर बराबर है। बोले हाँ ये भी सच बात है, देखो तीनों बराबर है। बोले यस। तीसरी नंबर बात, क्वांटिटी बढ़े क्वांटिटी घटे, ए आर और एम आर में कोई चेंज नहीं आ रहा। बोले यस। क्वांटिटी बढ़ने से टी आर बढ़ेगा। बोले हाँ, क्वांटिटी बढ़ने से टी आर बढ़ेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बोले अगर रिलेशन करते रहते कि इसका रिलेशन, कुछ नहीं करना है यार, प्राइस सेम है, ए आर एम आर बराबर है। बोले हाँ। मैंने आपको डिमांड पढ़ाई हुई है, ठीक है, डिमांड पढ़ाई हुई है। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बना दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बना दें, रुको ग्राफ ढूंढ दे जरा आपका।
अगर हम लोग एक ग्राफ बना लें, ठीक है, तो कहता है चाहे एम आर रहो चाहे ए आर रहो, है ना, वो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल, 10 का 10 ही है। बोले टी आर और एम आर क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल। तो टी आर एंड एम आर बोथ आर इक्वल। बोले कहाँ, कहाँ पे इक्वल है भाई? बोले ए आर एंड एम आर बोथ आर इक्वल। कहाँ? जहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस इज कांस्टेंट। जहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा वहां पे एम आर और ए आर बेटा क्या है, इक्वल टू ईच अदर है। बोले यस, इक्वल टू ईच अदर है। इसी को तो ईडी कौन बोले? बोले ईडी इज इनफाइनाइट। अगर ईडी पूछता तो इनफाइनाइट, ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारी बातें आ गई। ईडी इज इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर कहाँ से पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, तो ये तो बातें हो गई इसकी। बोले टी आर कैसे जाएगा? चलो देखते हैं टी आर की बात कहाँ है। तो टी आर भैया पहले 10 थे, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 40 हो गए। बोले यस, तो प्रोडक्शन के बढ़ने से भैया टी आर बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारा टी आर बढ़ेगा। बोले यस, और एम आर और ए आर बराबर रहेंगे। कौन सी सिचुएशन आ गई? बोले जब सारी चीजें क्या है, इक्वल है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो व्हाट डिड वी लर्न? अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे? और पहले हम पढ़ेंगे, पहले खुद भी पढ़ना है, मैंने बोला हुआ है, सिर्फ घोल के नहीं होता, आपने खुद भी पढ़ना है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू के कितने टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू की कितनी सिचुएशन होती है। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल कमाई, टोटल पैसे आने का जरिया। टोटल रेवेन्यू, जितनी क्वांटिटी बेचोगे उतना कमाओगे, वो टोटल रेवेन्यू। एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेचकर एक्स्ट्रा कमा दिया, मार्जिनल रेवेन्यू। बोले पर यूनिट कितना कमाए? बोले एवरेज रेवेन्यू होता है। बोले बात खत्म। सिचुएशन नंबर 1, जब प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, ए आर एम आर क्या हो गए, बराबर हो गए, टी आर प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? बोले टी आर एम आर, बोले बोला एम आर ए आर बराबर, जित पहले यूनिट पे सब बराबर, क्वांटिटी बढ़ेगी तब भी ये बराबर रहें, क्वांटिटी बढ़ने से टी आर बढ़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम लोग डिमांड कर्व भी कहते हैं, इसी को स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल कर्व भी कहा जाता है, इसी को पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहते हैं, इसी को ईडी इज इनफाइनाइट कहते हैं। टीआर क्या हो रहा है, पैरेलली ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के बढ़ने से टीआर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? सेकेंड सिचुएशन है हमारी क्या, जब प्राइस चेंज होता जाता है। वी विल लर्न इट टुमारो इन एप्लीकेशन, और जितना मैंने पढ़ाया है वो मैं आपको लिखवाऊंगी भी। ठीक है, मिलते हैं कल। सी यू, बाय बाय।